कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आप में, आपके इस परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी इन्वेस्टमेंट में। आई एम डन। डीसी प्लीज, ये बात ऐसी नहीं है कि इतनी आकड़ दिखाना ठीक नहीं है डीसी, इतना गुस्सा दिखाना भी ठीक नहीं है। क्या लगता है गुस्सा दिखा के झूठ सच में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सो डोंट इवन ट्राई। डीसी डीसी विश्वास, चुप रहो। डीसी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट शांति से बैठ के बात करते ना, आराम से। बात करने का कोई शौक नहीं है मुझे। दादी से बात करूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल आप में से किसी की शक्ल देखने का शौक नहीं है मुझे। और तुम आरंभी डिसाइड कर लो लाइफ में किसके लिए लड़ना चाहिए, किसके लिए नहीं। सबके लिए अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना आपसे, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए लड़ रही थी जो निर्दोष थे। दोषी छूट जाते हैं, गलत होता है, लेकिन अगर एक भी इनोसेंट इंसान को उस गलती की सजा मिले जो उसने की नहीं है, तो वो उससे भी ज्यादा गलत होता है। एग्जैक्टली। और एक से ज्यादा इनोसेंट इंसान को सजा मिल चुकी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डैड, मैं इस डीसी का एटीट्यूड और बर्दाश्त नहीं कर सकता। विश्वास, जब समय खराब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस वक्त अपने ईगो के बारे में नहीं, बिजनेस के बारे में सोचो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना भाई साहब कि हमारे हालात यूं अचानक से खराब कैसे हो गए? किसने किया? वो वीडियो पुलिस तक पहुंचाई किसने? यही तो पता लगाना है। कौन है वो जो हमें बर्बाद करना चाहता है? सोचो, सब मिलके सोचो। किस किस को पता था, किसने किसको क्या बताया, सब मिलके सोचो। हमें तो नहीं पता था और ना ही किसी ने बताना जरूरी समझा। जी भाई साहब, नंदिता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो 100 करोड़ के बारे में पता भी नहीं था, तो हम तो इंफॉर्मेशन लीक कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो मैंने और डॉक्टर साहब ने नायरा के पेरेंट्स से पैसों की बात की थी। उन्होंने समय लगाया था, फिर वो मान गए थे। शादी से पहले वो 100 करोड़ का चेक लेकर घर आए थे। आरंभी, तुमने देखा था ना उस दिन देव भाई साहब को? फिर हम उन्हें स्टडी में लेके गए थे बात करने के लिए। पीछा किया था क्या तुमने? बात सुन ली थी हमारी वहां? नहीं मम्मी जी। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि हमने पैसे लेने की बात की है? आप फिर से मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? आप लोग थकते नहीं है क्या बार बार मुझे ब्लेम करते हुए? मैं भी इसी घर का हिस्सा हूँ, बाहर से नहीं आई हूँ। सब लोग बस हमेशा मुझ पे ही क्यों अटैक करते रहते हैं? क्योंकि तुम्हें ही उन पैसों से सबसे ज्यादा दिक्कत थी। 5 ही दिक्कत। क्योंकि वो कमाए हुए पैसे नहीं थे, दहेज के पैसे थे। मैं रोक रही थी अपने परिवार को क्राइम करने से, दहेज लेने से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने जाके पुलिस को बता दिया। राज मेरे भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए, तो उसकी शादी क्यों खराब करूंगी मैं? तुम सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। जब तुमने सुना ही नहीं तो फिर तुम्हें पैसों के बारे में कैसे पता चला? बताओ, कैसे पता चला तुम्हें? बोलो, किसी ने तो बताया होगा ना तुम्हें? किसने बताया? बोलो आरभी, चुप क्यों हो? बताओ किसने बताया?
विहान की वजह से? बिहान? विहान से गलती से विश्वास की वो अवार्ड वाली ट्रॉफी टूट गई थी और उसकी वजह से वो बहुत डर गया था कि तुम उसे डांटोगे। वो स्टडी रूम से बाहर आ रहा था, तब उसने आप सब लोगों को स्टडी रूम के अंदर आते हुए देखा और वो डर के मारे वहीं छुप गया और उसने सबकी बातें सुन ली। और फिर विहान ने मुझे बाहर आकर बताया सब कुछ। दहेज क्या होता है? आपको कैसे बताइए? कहाँ सुनाई वर्ड? तुम्हें जब कबर्ड में था ना, तब डैड, दादू और दादी कह रहे थे कि अच्छा हुआ 100 करोड़ दहेज ले लिया। और उसके बाद मम्मी जी मैं आपसे बात करने आई थी और फिर मैंने तुम्हें वार्न किया था। डॉक्टर साहब ने भी कहा था, हमने तुमसे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी जाके बताया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुमने पुलिस को जाके बताया? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, वही तो मैं कह रही हूँ बार बार। झूठ बोल रही हो तुम हमें बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी जी आपसे बात करने के बाद मैं सीधा राज के पास जाने वाली थी उसे बताने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन राज को भी बताने का मौका नहीं मिला कि आपने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। एक मिनट। उस दिन जब मैं अपने रूम में जा रहा था वॉशरूम यूज करने के लिए, आपने इंसिस्ट किया कि मैं नीचे वाला वॉशरूम यूज कर लूं क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। आपने भाभी को मेरे रूम के वॉशरूम में बंद कर दिया था। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें उस रूम में बंद कर देना चाहिए। मम्मी जी! ओ यहाँ बंद। राइट? नायरा को किसने बताया? नायरा को किसने बताया? मुझे नहीं पता नायरा को किसने बताया, मुझे नहीं पता पुलिस को किसने बताया, मुझे नहीं पता है मम्मी जी। तो अपने आप सपने में आया होगा पुलिस को कि हमने दहेज लिया है। हाँ, किसने तो बताया होगा ना? किसने बताया होगा बताओ? किसी तरह तो पता चला होगा ना उन्हें। पुलिस को बताने वाली आपकी अपनी बहू थी। यस, पुलिस को आपकी अपनी आरंभी ने ही इन्फॉर्म किया था। अंकल सुनील, may I come in, please? Thank you. अंकल सुनील, वो वीडियो जो टंडन फैमिली के खिलाफ सबूत बना, वो टंडन परिवार की बहू आरंभी ने पुलिस तक पहुंचाया था। मुझे इस हालत में देख के शायद आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कुछ बहुत ही रिस्की काम करके आ रही हूं। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पुलिस कस्टडी से आप लोगों के खिलाफ जिसने सबूत चुराया वो मैं हूं। गुड जॉब अवंतिका। Remember me? ये रिस्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इस फैमिली को अपना परिवार मानती हूं दिल से। आप लोग को बचाने वाली मैं हूं।
पर आई एम सॉरी टू से आप लोगों को फंसाने वाली ये आरंभी थी। आरंभी तो स्टार्टिंग से मुझसे चिढ़ती थी क्योंकि मैं इस फैमिली के लिए इतनी केयर जो करती हूं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यही इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए तुम रिजॉर्ट से ट्राई कर रही हो कि कैसे मुझे टंडन हाउस से बाहर निकाल फेंकना है ना? बात मुझ तक थी तो ठीक था आरंभी, लेकिन इसे आप लोगों से भी प्रॉब्लम है। आप लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, इसीलिए तो आप लोगों को दहेज के केस में इसने फंसाया है। बोलने पे टैक्स नहीं लगता है तो कुछ भी बकवास की जाओगी क्या? जस्ट स्टॉप इट, ओके? आई एम नॉट गोना स्टॉप इट आरंभी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज मुझे रोक सकती हो? नहीं। मैं जो बोल रही हूं, मैं जो क्लेम कर रही हूं ना, इसके सपोर्ट में मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। आज मैं ये साबित कर दूंगी कि पुलिस तक वो वीडियो पहुंचाने वाली तुम हो आरंभी। टंडन फैमिली को बदनाम करने वाली तुम हो आरंभी। इतना बड़ा स्कैंडल करने वाली तुम हो आरंभी। जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन इस परिवार को झेलनी पड़ी है उसकी वजह तुम हो आरंभी। सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? ये सब फालतू के झूठे इल्जाम मुझ पर लगाना बंद कर दो अवंतिका। ओह माय गॉड आरंभी, मुझे लगा था कि मेरी बातें सुन के तुम अपना सच कबूल करोगी, और तुम तो बहुत ही बेशर्म निकली। तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? सबूत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, तो मैं सबूत दिखाती हूँ। ये रहा सबूत। ये पेन ड्राइव, और ये पेन ड्राइव से तुम कैसे प्रूव करोगी कि वीडियो मैंने भेजा है पुलिस को? ये वही पेन ड्राइव है जिसे मैंने पुलिस कस्टडी से चुराया है। ये वही पेन ड्राइव है जिसमें तुम्हारे फैमिली के खिलाफ एविडेंस है। और ये एक लौता सबूत है जो ये प्रूफ करता है कि ये पेन ड्राइव तुमने पुलिस तक पहुंचाया है। डॉक्टर विश्वास, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप ये पेन ड्राइव खुद चेक कर सकते हैं। शायद आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा। विहान का पेन ड्राइव है ये। विहान? ओह माय गॉड, इस पे विहान का नाम साफ साफ लिखा है। इसका मतलब ये पेन ड्राइव विहान की ही है। आरंभी, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच ही बोल रही हूँ। मैंने नहीं बताया पुलिस को, मैंने नहीं दिया है वीडियो।
बुरहान की पेन ड्राइव में कैसे? मैं खुश हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये सारा किया धरा इस आरंभी का है। पुराना रिकॉर्ड है इसका, हमेशा हमें खींच कर हमें नीचे गिराना चाहती है ये। एक सेकंड, कोई कंफ्यूजन होगा मॉम। ना कोई कंफ्यूजन नहीं है राज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारे खिलाफ वीडियो को पेन ड्राइव में डालकर हमारी मिडिल क्लास मौका परस्त बहू ने ले जाकर पुलिस के हवाले करवा दिया। राइट आरंभी? अमीर जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं दिया है पुलिस को ये वीडियो। वो तुम्हें सपने में आया था कि हम पैसे ले रहे हैं? तुम ही आई थी ना बकबक करती हुई कि दहेज मत लीजिए, जबकि हमने दहेज लिया ही नहीं था। हाँ मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, इसलिए क्योंकि दहेज लेना गलत है। क्योंकि आप चाहिए दहेज को कुछ भी कहें, हम गिफ्ट डोनेशन जो भी कहें, लेकिन शादी की शर्त पे लिया गया पैसा दहेज ही कहलाता है। और मैं आप सब लोगों को क्राइम करने से रोकने आई थी, दहेज लेने से रोकने आई थी।